बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और इस मुबारक मौका पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक क्रीमी शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रीमी शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर रखा हुआ है, क्योंकि भिगोने से एक तो ये डबल हो जाती हैं और दूसरे इनकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने 10 से 11 जो है वो पिस्ते लिए हैं और 10 से 11 ही मैंने काजू लिए हैं। इसी तरह 10 से 11 मैंने बादाम ले लिए हैं और 4 मैंने छुआरे लिए हैं। जो छुआरे हैं इनको आपने रात को भिगो कर रखना है, क्योंकि जब हम छुआरों को रात को भिगो कर रखते हैं तो ये बहुत सख्त होते हैं, तो बहुत नरम हो जाते हैं। और ये जब नरम होंगे तो फिर खाने में बहुत ज़्यादा जो है वो इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप लोग इनको रात को भिगो कर रख दें, नहीं तो अदरवाइज़ 5 से 6 घंटे तो आपने इनको लाजमी भिगो कर रखना है। तो अब यहाँ पर मैं छुआरे भी काट लेती हूँ और बाकी ड्राई फ्रूट्स का पानी निकाल कर उन्हें भी हमने काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छुआरे भी काट लिए और बाकी ड्राई फ्रूट्स का पानी निकाल कर उनको भी मैंने काट लिया है। और इस तरह से अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चलिए शीर खुरमा बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रीमी शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 2-3 चम्मच पानी के डालेंगे और अच्छी तरह से घुमा लेंगे, क्योंकि पानी डालने से ये होगा कि जब हम दूध डालेंगे तो हमारा दूध जो है वो नीचे नहीं लगेगा। अब हम इसमें 1 किलो के करीब दूध डालेंगे और यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये बिल्कुल ताज़ा दूध है और बहुत गाढ़ा भैंस का दूध है। और ये जब आप इस तरह से फ्रेश दूध से शीर खुरमा बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। लेकिन इसको क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें और कौन सी चीज़ें डालने वाले हैं वो सब कुछ आप लोग आगे चलकर देखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो और आप मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो शीर खुरमा बना सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टेंट शीर खुरमा बनाने की रेसिपी जो है वो बताऊंगी कि किस तरह आपने प्री मिक्स जो है वो शीर खुरमा का बनाकर रख लेना है और फिर जब आपका दिल करे फ़ौरन से निकालें और इसे बना लें। तो यहाँ पर अब हमने जो छुआरे 4 काट कर रखे थे वो हम दूध में डाल देंगे और इसके साथ ही हमने 1/3 कप इसके अंदर चीनी डालनी है। और चीनी डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। और जब मिक्स हो जाएगी तो फिर अब हमने मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए रख देना है और हमारा दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकता भी रहेगा और गाढ़ा भी होता रहेगा। तो यहाँ पर हम दूध को पकने देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हम चूँकि क्रीमी शीर खुरमा बना रहे हैं तो इसको क्रीमी बनाने के लिए अब हम यहाँ पर कुछ और ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें मैंने 10 बादाम ले लिए हैं, 10 ही मैंने पिस्ते ले लिए हैं और 10 ही काजू ले लिए हैं। और इनको दोबारा से पानी में भिगोया हुआ है, क्योंकि मैंने जब वो पानी में भिगोए थे तो ये भी उसके साथ ही पानी में भिगो दिए थे। और ये भी देखें फूल कर काफ़ी डबल हो गए हैं। और हमने बादामों का छिलका उतार लेना है और जब आप पिस्ते को भिगोते हैं तो पिस्ते का छिलका जो है वो भी उतर जाता है, तो बहुत ही शानदार पिस्ता जो है वो अंदर से निकल आता है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से इनकी पेस्ट बनानी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं जिसकी वजह से हमारा जो शीर खुरमा होगा वो बहुत ही क्रीमी होगा। तो चलिए अब हम एक ग्राइंडर लेते हैं और यहाँ पर ये देखें इस ग्राइंडर का रिव्यू भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्राइंडर है। अब आपने इसके अंदर बादाम डालने हैं, पिस्ता डालना है, काजू डालने हैं और इसके साथ ही अपने 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर डालना है और 1 टेबलस्पून आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर डालना है। इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट जो है वो आएगा। और इसके साथ आपने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालना है, कोई भी मिल्क पाउडर ले लें, नीडो ले लें या एवरीडे ले लें। और इसके बाद आपने 1/2 कप इसमें ठंडा दूध डालना है। और अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन यहाँ पर मेरे कैमरे ने धोखा दिया है और वीडियो जो है वो सही नहीं बनी, तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। और दूसरे रोज़े की वजह से मेरी आवाज़ जो है वो भी भारी है और ज़ुकाम भी लगा हुआ है, तो इसके लिए भी माजरत चाहती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने इस पेस्ट को साइड पर रख लेना है और यहाँ पर ये देखें हमने 40 ग्राम जो है
वो सवैयाँ ली हैं, क्योंकि शीर खुरमा में आपने जो मेजरमेंट है ना उसका बहुत ख्याल रखना है। जब आपकी मेजरमेंट अच्छी होगी तो आपका शीर खुरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखिए बारीक वाली हमने सवैयाँ लेनी है और बहुत डार्क कलर नहीं है, लाइट कलर है। वैसे तो ये फ्राई होती हैं लेकिन हमने इनको मज़ीद फ्राई करना है। जब हम मज़ीद फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। लेकिन इनको अब आपने अच्छी तरह से काट लेना है, जिस तरह चूरा करते हैं ना इस तरह से आपने चूरा कर लेना है इनका। तो यहाँ पर चूरा करने के बाद आपने इनको भी साइड पर रख लेना है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर हम 1 टीस्पून घी डालेंगे। यहाँ पर आपने घी ही डालना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि घी में इसका जायका जो है वो बहुत मज़े का बनता है। तो जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो जो नट्स हमने काट कर रखे थे वो हमने फ्राई करने हैं। उनमें सबसे पहले हमने बादाम, पिस्ता और काजू जो हैं वो डालने हैं और इनको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। लेकिन इतना रोस्ट करना है कि वो रोस्ट हों, जल ना जाएं, और जब इनकी खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे। और वैसे तो आप इनको वैसे भी डाल सकते हैं, ना भी रोस्ट करें तो डाल सकते हैं, लेकिन जब आप रोस्ट करेंगे तो आप यकीन करें कि इनका टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आप लोग किसी चीज़ में ना भी डालें वैसे भी इनको खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इनको रोस्ट करके डालेंगे ताकि हमारे शीर खुरमा का जो टेस्ट है वो और दोबारा हो जाए। तो यहाँ पर पहले हम इनको रोस्ट करके निकालेंगे और फिर जो हमारे पास 2 टाइप की किशमिश है, सफ़ेद और काली, और जो हमने खजूरें काटी हैं उनको हम डालकर उनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि किशमिश को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। तो उनको बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। और अब हम थोड़ा सा घी जो है वो और डालेंगे, 1 चम्मच के बराबर घी और डालेंगे, और जो हमने सवैयाँ रखी हैं ना उनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और मुसलसल चम्मच चलाकर इनको भी रोस्ट करना है। लेकिन इसकी भी अनफॉर्चुनेटली मेरी से यहाँ वीडियो शायद नहीं शूट हुई या क्या हुआ, तो इसके लिए भी माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपने इनको रोस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध जो है वो पक कर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बन चुका है। और अब हमने इसको मज़ीद मज़ेदार बनाना है। तो अब हमने जो कस्टर्ड और मिल्क पाउडर वाला बैटर बना कर रखा है वो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, और साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है और साथ साथ इसको ऐड करते जाना है, क्योंकि इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर है। तो आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, और सारा कस्टर्ड वाला बैटर जो है आपने इसके अंदर डाल देना है। और अब हमने 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो जब तक मैं इसको पका रही हूँ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने जो सवैयाँ रोस्ट करके रखी हैं वो सवैयाँ भी डाल देनी है, और फिर से आपने मीडियम आंच पर ये सारा काम करना है। मीडियम आंच पर हमने सवैयों को भी उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारी सवैयाँ भी अच्छी तरह से गल जाएं और हमारा ये शीर खुरमे वाला जो बैटर है ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस वक्त आपने हाथ रोक लेना है और चूल्हा बंद कर देना है। अभी हमने सवैयाँ डालकर भी 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से पकाना है। और यहाँ पर अब हम इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो गए थे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हुए हैं ना उनमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देते हैं और फिर हमने अच्छी तरह से पहले 2-3 मिनट मीडियम आंच पर पकाना है और फिर अपने फ्लेम हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा शीर खुरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा शीर खुरमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने सिर्फ 1-2 मिनट इसको चलाना है और चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा कर लेंगे ना तो फिर और गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस कंसिस्टेंसी में चूल्हा बंद करेंगे तो ये फिर जब तक ठंडा होगा और अगर आप पूरी रात इसको रखते हैं तो फिर ये खाने के काबिल होता है, क्योंकि फिर ये चिल्ड होता है। तो आपने पूरी रात इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़े का होगा। और फिर भी ये रनिंग कंसिस्टेंसी में होगा, ना बहुत ज़्यादा रनिंग होगा बल्कि जिस तरह एक खाने वाली मज़े की कंसिस्टेंसी होती है ना वो होगी। तो आपने अब चूल्हा हमने यहाँ पर बंद कर देना है और ये गौर से देख लें कि इतनी कंसिस्टेंसी होगी तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते
लेते हैं और चूल्हा बंद करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाकर थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करना है, ठीक है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं मीठे की बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें रसमलाई है, खीर है, शाही टुकड़े हैं। तो वो वीडियोज़ भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। और इसके अलावा ईद पर मैं आप लोगों के लिए कोफ्ता पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और ईद से नेक्स्ट डे वो रेसिपी इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।